अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तवक्को है कि इस साल मुल्क में इलेक्शन होंगे। इसी सिलसिले में कुछ थोड़ा सा मैं तज्ज़िया आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इस वक्त वतन अज़ीज़ गैर यकीनी हालात से गुज़र रहा है। पहले लोग महंगाई और बेरोज़गारी से तंग थे, अब सियासी हालात, चादर और चारदीवारी की पामाली, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ का मावराए कानून, मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दामात और मीडिया का प्रोपेगेंडा, सब चीज़ों ने आवाम का नाक में दम कर रखा है। ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए, इस सिलसिले में मैं वीडियो के एंड पे बात करूँगा। मैं 2023 यानी इसी साल के अक्टूबर में क्या देख रहा हूँ, इस पर अपना तज्ज़िया पेश करता हूँ। नाज़रीन, शाम को अगर आप अपना टीवी ऑन करें तो सीनियर तज्ज़ियाकारों की एक लंबी लाइन आपको नज़र आएगी, जिसमें मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल हैं। खाली आपको कोई ऐसा शख्स मिलेगा जो अपने हिसाब से गैर जानबदाराना तबसरा कर रहा हो। ज़्यादातर का झुकाव किसी एक ना एक पार्टी की तरफ होता है या किसी इदारे की तरफ होता है। मैं तज्ज़िया करने के लिए मुख्तलिफ़ इवेंट्स को सामने रखता हूँ और फिर मैं ख़ास तौर पे ख़बरों की बुनियाद पे तज्ज़िया नहीं करता। बहरहाल, इवेंट्स का एनालिसिस करने के बाद अपने इल्म और तजर्बे की रोशनी में उसको सिंथेसाइज़ करता हूँ और फिर इस पे अपनी ओपिनियन बिल्ड करके आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की नज़र मुमकिना इंतखाबात पर है। हर पार्टी अपने जुस्से के हिसाब से हिस्सा चाहती है। बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ केक में बड़ा हिस्सा चाहती हैं। हमेशा की तरह इस काम में आला रवायात और अखलाकियात नापेद हैं और हर पार्टी मावराए कानून और अखलाक हिस्सा बटोरने की तगदाव कर रही है। बज़ाहिर ये नज़र आता है कि नून लीग वज़ीर आज़म का ओहदा हासिल करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेगी और पीटीआई को कमज़ोर करने के लिए दूसरी जमातों का साथ भी लेगी। उसके प्रोमिनेंट लीडर्स जो हैं पीटीआई के, उनकी कमज़ोरियां दिखा के, उनको डरा धमका के पीटीआई से अलहदा किया जा रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बाहर भिजवाने में नाकामी के बाद पाबंद सलासिल करने की बजाय अकेला और कमज़ोर किया जाएगा। इस वक्त सबसे बड़ी एक्टिविटी तहरीक इंसाफ के हिस्से बखरे करना है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहांगीर तरीन ये बोझ उठा सकेंगे। वो जनूबी पंजाब के बड़े बड़े सियासतदानों को तो अपने साथ मिला लेंगे, लेकिन पूरे पाकिस्तान में कोई वोट हासिल कर सकेंगे या मरकज़ में हुकूमत बनाने के लिए इतना मेंबर्स जो वो इकट्ठे कर सकेंगे, या इसी तरह हंग पार्लियामेंट होगी और मरकज़ी हुकूमत आइंदा भी चूँ चूँ का मरबा होगी। वैसे इससे मुल्क को बहुत नुकसान होता है। इससे भी ज़्यादा अहम सवाल ये है कि वज़ीर आज़म जहांगीर तरीन होंगे या नवाज़ शरीफ साहब होंगे। दोनों की नाअहली ताहयात है। क्या सुप्रीम कोर्ट नए कानून के मुताबिक दोनों की अपील सुनेगी और फिर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ये चाहेंगे कि उनकी नाअहली तो ख़त्म हो जाए, लेकिन जहांगीर तरीन की नाअहली ख़त्म नहीं होनी चाहिए। इसके लिए वो क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करेंगे, इस पे काम तो हो रहा है। बहरहाल, अगर गैर जानबदाराना और मुनसफ़ाना इलेक्शन होते हैं तो नताइज बताएंगे कि तहरीक इंसाफ का वोटर मौकापरस्त सियासतदानों को वोट देता है या तब्दीली का अलमबरदार बनता है। नताइज हमें ये भी बताएंगे कि आवाम की सोचों में तब्दीली आ चुकी है और वो अपनी मर्ज़ी से वोट देना चाहते हैं या अब भी वो अशरफिया के ग़ुलाम हैं माजी की तरह।
मेरी असेसमेंट ये है कि जिस तरह पीडीएम ने हुकूमत चलाई है और जिस तरह तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ जो सलूक किया गया है, उससे आज़ाद वोटर्स मैं उसको कहता हूँ जो ऐन किसी भी एक पार्टी के डाई हार्ड वोटर नहीं होते और वो ऐन मौके पे हालात देख के फ़ैसला करते हैं कि वोट किसको देना चाहिए। तो पीडीएम की जो स्ट्रेटजी है, जो उसने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की है, उससे तो ये लगता है कि वो जो एक आज़ाद वोटर है वो सारा का सारा तहरीक इंसाफ की तरफ चला गया है। दूसरा, तहरीक इंसाफ का वोटर मज़ीद पक्का हो गया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं, इसलिए वो वोट उसी को देंगे। मेरे एनालिसिस के मुताबिक ये बड़े बड़े नामों का तहरीक इंसाफ से लातल्लुकी का इजहार एक बेमानी सी एक्सरसाइज है, बल्कि इससे अवाम की मज़ीद हमदर्दियाँ चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ होती जा रही हैं। इस वीडियो का आखिरी नुक्ता जो है वो आसिफ अली ज़रदारी है, जिसे मैं बहुत ही शातिर इंसान समझता हूँ। पीडीएम की हुकूमत के दौरान उसने अपने आप को अवाम की नफ़रत से बचा कर रखा हुआ है। नाज़रीन, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नुक्ता है। और फिर एक और उसने काम ये किया कि अपने दो इंतहाई क्रेडिबल जो लोग हैं उनको मैदान में उतारा हुआ है, जो पीडीएम की हुकूमत के तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो भी इक़दामात हैं वो उनको ख़िलाफ़ आइन और क़ानून करार देते रहते हैं, और इससे वो पीपल्स पार्टी जो है वो हमदर्दियाँ आम लोगों की जीत रही है। और जो तहरीक इंसाफ का वोटर है, कम से कम उसके दिल में भी पीपल्स पार्टी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होता जा रहा है। और मेरी मुराद इन दो अशख़ास कौन हैं? एक जनाब एतज़ाज़ हसन और दूसरे लतीफ़ खोसा साहब। पीपल्स पार्टी तो हर सूरत में बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म की हैसियत से आगे लाना चाहती है। यूँ वज़ीर आज़म के उम्मीदवारों में एक और नाम जो है वो आ जाएगा, लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि वज़ीर आज़म की दौड़ में ये नाम सबसे पीछे होगा। सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। बहरहाल तहरीक इंसाफ सिंध में पहले से ज़्यादा वोट हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। जहाँ तक केपीके का ताल्लुक़ है, ये नाज़रीन जो मैं अपनी तबसरा कर रहा हूँ, जो मैं आपका एनालिसिस दे रहा हूँ, ये आज जो सूरत हाल है उसको देख के दे रहा हूँ। ऐन मुमकिन है कि और चंद महीनों में हालात बहुत तब्दील हो जाएं और मेरे इस एनालिसिस में तब्दीली की ज़रूरत हो, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में जो भी मैं अपने एनालिसिस तब्दील करना चाहूँगा उस हिसाब से मैं आपको दोबारा बताऊँगा। केपीके में मुझे यकीन है कि तहरीक इंसाफ 2/3 मेजॉरिटी से जीत जाएगी। वहाँ के लोग किसी भी सूरत किसी और पार्टी को हुकूमत नहीं बनाने देंगे। बलूचिस्तान में कोई भी पार्टी मेजॉरिटी हासिल नहीं कर सकेगी और वहाँ एक कोलिशन गवर्नमेंट होगी। अब आइए पंजाब की तरफ। असल मार्का पंजाब में होगा, जहाँ सबसे ज़्यादा नेशनल असम्बली की भी सीट्स हैं और पंजाब असम्बली की भी सीट्स हैं। अगर मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले आ जाते हैं तो नून लीग का वोटर वोट डालने के लिए निकलेगा। मेरा तज्जिया ये है कि इस मरतबा वोट इलेक्टेबल्स का नहीं है। नाज़रीन, ज़रा इस बात पे गौर कीजिएगा कि जो मेरी असेसमेंट है, जो कुछ मैंने पिछले 4 सालों में देखा है, जो कुछ तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और जो अब पीडीएम की हुकूमत है, उससे जो मैं अख़ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि इस दफ़ा वोट इलेक्टेबल्स का वोट नहीं होगा। वोट पीडीएम और केयर टेकर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ पड़ेगा, यानी उनकी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ पड़ेगा।
तहरीक इंसाफ का अपना वोटर जब बुग़्ज़ मुआविया के वोटर के साथ मिलेगा तो पंजाब में 55 से लेके 60% तक वो वोट लेने में कामयाब हो जाएगा। बहरहाल मेरे तजिए में एक शर्त बहुत अहम है। ये मेरा तजिया तब वैलिड है जब मुनसफ़ाना और गैर जानबदाराना इलेक्शन हो, फेयर एंड फ्री। इलेक्शन का रिज़ल्ट यही होगा। मरकज़ में पंजाब में KPK में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट होगी, सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होगी और बलूचिस्तान में कोलिशन गवर्नमेंट होगी। अल्लाह वतन अज़ीज़ की खैर करे। खालिद इकबाल की तरफ से आपके लिए बहुत दुआएं।